तो भाई लोगों, टाइगर, पठान, कबीर, स्पाई यूनिवर्स में कौन है किसका बाप, मतलब कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है, टैलेंटेड है, स्मार्ट है, होशियार है, और कौन आता है टॉप पे और कौन आता है लास्ट में, इसी टॉपिक पे होने वाली है हमारी वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें मेल स्पाई के साथ फीमेल स्पाई को भी ऐड किया गया है, और साथ ही हम देखेंगे इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग स्किल, अभी तक इन्होंने कितने बड़े टास्क कंप्लीट किए हैं और कितनी बार धोखा भी खाया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। नंबर 7 पे रखा है मैंने पठान मूवी से रुबीना को, मतलब हमारी दीपिका पादुकोण को, और ये इस यूनिवर्स की एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि भाई कभी भी किसी का भी काट सकती है। इस पे भरोसा करना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है। पता नहीं भाई साहब किस मौके पे धोखा देके चली जाए आपको, और इसने पठान को लिटरली 2 बार नानी याद दिलाई है। तो भाई टैलेंटेड तो है यार, और साथ ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल में काफी ज्यादा माहिर है। ये एक ISI एजेंट है तो छिपकर काम करने में माहिर है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट स्किल भी काफी अच्छी है, और खूबसूरत होने की वजह से किसी का भी भरोसा काफी आसानी से जीत लेती है। और नंबर 6 पे रखा है हमने टाइगर से जोया को, मतलब कैटरीना कैफ, लेकिन फिलहाल इसने टाइगर से शादी कर ली है और इसका एक बच्चा भी है, और अब हम कह सकते हैं कि ये इंडिया के लिए काम करती है। और ये एक ISI एजेंट होने के नाते अपनी आइडेंटिटी को छिपाने में बखूबी माहिर है, क्योंकि भाई साहब इसने टाइगर 1 में हमारे टाइगर को भी काफी टाइम तक धोखे में रखा था। और अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग स्किल की बात की जाए तो इसने कई बार अपने आप को प्रूव किया है। फिर वो सामने ये नहीं देखती कि सामने 1 है या 10 है, और अकेले लड़ने के साथ साथ ये अपनी टीम को लीड करना भी बखूबी जानती है, जो कि उसने टाइगर जिंदा में करके दिखाया था। और भाई लोग, यह ऑल टाइप के वेपन चलाना भी जानती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये स्पाई यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पाई एजेंट है। और नंबर 5 पे रखा है हमने वार मूवी से खालिद को और टाइगर श्रॉफ। और भाई लोग, अगर हैंड टू हैंड फाइटिंग की बात की जाए तो ये बंदा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। लिटरली इसने कबीर को पेला है, तो ये 5th पोजीशन तो डिजर्व करता ही है। और ये सभी टाइप के वेपन चलाना जानता है, और साथ ही काफी ज्यादा स्मार्ट बंदा है, और अपने काम के लिए अच्छा डेडिकेशन भी दिखाता है, क्योंकि उसके बाप ने कबीर को धोखा दिया था, उसके बाद भी अपने आप को प्रूव करता है और कबीर को गलत साबित करता है। तो इसको आगे ले जाने में यहाँ पे एक इमोशनल पार्ट भी जुड़ जाता है, लेकिन इसकी एक वीकनेस भी है, इसको एक आंख से कम दिखाई देता है, जिसका कि कबीर एंड में फायदा भी उठाता है। और भाई लोगों, फिलहाल इसको लेकर एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि ये मर गया है कि जिंदा है, लेकिन जब तक हम बॉडी नहीं देख लेते हम किसी को मरा हुआ मान भी नहीं सकते। और भाई लोगों, मैं तो लिटरली चाहूंगा कि इस कैरेक्टर को वापस लाया जाए, क्योंकि इसे अभी बहुत कुछ प्रूव करना है। और नंबर 4 पे रखा है मैंने पठान को। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये निकल के आता है, ये कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाए लेकिन अपने देश को धोखा नहीं देता, और साथ ही ये हर क्रिटिकल सिचुएशन में अपना दिमाग चलाना बखूबी जानता है, जो कि हमें पठान में देखने को भी मिला था। लेकिन इसकी एक वीकनेस भी है, ये किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेता है, जैसे कि इसने पठान में लिटरली रुबीना पे 2 बार भरोसा कर लिया था, और दोनों बार वो काट के चली गई। अब भाई इतनी आज की भी अच्छी नहीं यार। और अगर इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये उतना पावरफुल तो नहीं है जितने कि स्पाई यूनिवर्स के बाकी कैरेक्टर है, लेकिन इसकी हैंड टू हैंड फाइटिंग स्टाइल काफी अच्छी है और बाकी कैरेक्टर से काफी यूनिक देखने को मिलती है, जिसका सैंपल हमें वो ट्रेन वाले सीन में देखने को मिला था। और इसी के साथ हमें इसकी वीकनेस भी दिखाई गई थी, जैसे कि वो लड़ते लड़ते थक जाता है, जिम ने उसको कई बार पीटा, लेकिन इसके बाद भी वो अपने मिशन पे टिका रहा, और साथ ही अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड बंदा है, क्योंकि मिशन के चलते अगर उसके जान पर भी बन जाती है तो मिशन कंप्लीट करेगा, जान की नहीं सोचेगा। तो भाई लोगों, नंबर 3 पे रखा है हमने पठान से जिम को। तो भाई लोगों, आप लोग मुझे कमेंट में कुछ कहो, उससे पहले ही बता दूं, ये बंदा पठान से तो ऊपर की पोजीशन डिजर्व करता है, क्योंकि भाई लिटरली इसने मूवी में पठान को कई बार पेला है यार, तो ऊपर की पोजीशन तो डिजर्व करता ही है। अब वो बात अलग है कि उसने उसे छोड़ दिया, तो जिम भी पहले एक स्पाई एजेंट था, तो टैलेंटेड तो है ही। और अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग वो इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, और फिजिकल स्ट्रेंथ में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भाई लिटरली बंदे ने 2 हेलीकॉप्टर को खींचा है, लेकिन वो देखने में बहुत ज्यादा क्रिंजी लग रहा था। हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग स्किल में काफी ज्यादा अच्छा है, उसने पठान को पेला है, और कई बार ऐसे भी मौके आए थे जब वो पठान को मार सकता था। वो हर टाइप के वेपन चलाना जानता है, बायो वेपन्स बनाना जानता है, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना जानता है, और बिल्कुल क्लियर माइंडसेट वाला बंदा है, जो कि एक बार कुछ डिसाइड कर ले तो वो सिर्फ उसी पे फोकस करता है, फिर आलतू फालतू चीज भूल जाता है, और आसानी से किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं करता, जिससे कि उसके मिशन कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। भाई साहब, इसीलिए तो 3rd पोजीशन डिजर्व करता है बंदा। तो भाई लोगों, नंबर 2 पे रखा है हमने वार मूवी से कबीर को। और भाई लोगों, वो इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा डेडिकेटेड बंदा है, जो कि अपने मिशन के चलते अपने सीनियर के खिलाफ जाने में भी एक बार नहीं सोचेगा। जो मिशन कंप्लीट करना है तो करना है, फिर चाहे सामने सीनियर हो या कोई और। यहाँ तक कि भाई साहब, इसने तो अपने मिशन के चलते अपनी लव इंटरेस्ट को भी दाव पे लगा दिया था, और वो छिप कर रहना बखूबी जानता है, और साथ ही जासूसी करने में तो एक्सपर्ट है ही। सभी तरह के वेपन्स चलाना जानता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल में काफी अच्छा है, उसने खालिद को पेला है, और आसानी से किसी के ऊपर भरोसा भी
नहीं करता। भाई लोग मुझे लगता है कि स्पाई यूनिवर्स में सिर्फ पठान ही है जो किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेता है, बाकी सब तो भाई सख्त लोंडे हैं। और इसी के साथ ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्मार्ट बंदा है, इसीलिए तो ये सेकंड पोजीशन डिजर्व करता है। तो भाई लोगों फाइनली हम नंबर 1 पे आ गए हैं और आप लोग समझ ही गए होंगे भाई साहब हमारे सलमान भाई टाइगर। तो भाई लोग टाइगर को नंबर 1 पे रखने के एक नहीं कई रीजन है। सबसे पहला तो इसकी 2 मूवी आई है, टाइगर एंड टाइगर जिंदा है, और हमने इसके बारे में बाकी कैरेक्टर से ज्यादा जाना है। भाई साहब भी अपना भेष बदल कर छिप कर रहने में, एक स्पाई की तरह रहने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि टाइगर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि उसके आस पड़ोस में कोई नहीं जानता था कि वो एक स्पाई एजेंट है, और उसके बाद टाइगर जिंदा में हमें देखने को मिलता है भाई साहब वो गवर्नमेंट से स्पाई एजेंसी से कुछ साल तक छिप कर रह रहा है और उनको कुछ पता ही नहीं है, और वो अपने घर से ही पूरी स्पाई एजेंसी को देख रहा है। भाई अब बंदा टैलेंटेड तो है ना, मतलब स्पाई एजेंसी को कुछ नहीं पता लेकिन उसे स्पाई एजेंसी के बारे में सब कुछ पता है। तो यहाँ पे बंदा टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा माहिर हो जाता है और साथ ही छिप कर रहने में भी। बंदा अकेले लड़ने के साथ साथ टीम को लीड करना भी बखूबी जानता है, और इतने बड़े बड़े मिशन भी कंप्लीट किए हैं, और फिर दोबारा गायब हो गया। भाई साहब इसने अपनी एक छोटी सी टीम से दूसरी कंट्री में जाकर अपने लोगों को वापस लेकर आ गया। तो भाई साहब बंदे में जिगरा तो है, वो टीम को लीड करना भी बखूबी जानता है, तभी तो ये सब कुछ कंप्लीट कर पाया। तो इसी के साथ टाइगर आता है नंबर 1 की पोजीशन पे। तो भाई लोग ये तो था मेरा ओपिनियन, आपके भी कई ओपिनियन होंगे और कई क्वेश्चन होंगे जो कि आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करो यार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए राहुल ब्रेकडाउन।